हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे साइंस के इस टॉपिक में गोलीय दर्पण के बारे में। पिछली क्लासों में हमने देखा प्रकाश क्या है, प्रकाश में परावर्तन कैसे होता है, प्रकाश के गुण क्या होते हैं। आज हम चर्चा करेंगे अवतल दर्पण पर। तो अवतल दर्पण क्या होता है? वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है, अर्थात परावर्तन दबे हुए पृष्ठ से होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। इसे हम इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। ये हमें दिख रहा है कॉन्केव मिरर यानी कि अवतल दर्पण। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस फिगर में आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे जो भी रिफ्लेक्शन का प्रोसेस हो रहा है, परावर्तन की जो भी क्रियाएं हो रही हैं, वो क्या है? दर्पण के अंदर वाले भाग से यानी कि दबे हुए भाग से क्या हो रही हैं? कंप्लीट हो रही हैं, पूर्ण हो रही हैं। तो पूछा जाए आपसे अगर अवतल दर्पण क्या है, तो आप बताएंगे ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर क्या होता है? दबा होता है, यानी कि बाहर की साइड पे क्या होती है? उस पर कलाई कर दी जाती है, लेपन कर दिया जाता है, वो हार्ड सरफेस होती है, वो क्या होता है? अवतल दर्पण होता है। अब भी अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर से समझने का प्रयास कीजिए इस फिगर के माध्यम से। देखिए यहाँ पे आपको इस जगह पे दिखाया गया हार्ड सरफेस, यानी कि ये जो बाहर वाली सतह है हार्ड सरफेस, इस पे कलाई की गई है, पेंट किया गया है। बट जो मेन सरफेस है वो क्या है? वो अंदर वाली है, जैसे कि यहाँ पे आपको शो किया गया है रिफ्लेक्टिव सरफेस, यानी कि जो भी परावर्तन की प्रक्रिया होगी वो अंदर वाले भाग से ही होगी। परावर्तन की जो भी क्रिया होगी वो अंदर वाले भाग से यानी कि दबे हुए भाग से ही होगी। तो ये है हमारा अवतल दर्पण। आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे यहाँ पे उत्तल दर्पण के बारे में। उत्तल दर्पण क्या होता है, इसे हम कैसे समझेंगे? तो वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर क्या होता है? उभरा हुआ होता है, बाहर की ओर निकला हुआ होता है, वो क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है। या हम ये कह सकते हैं कि उसमें परावर्तन की जो भी प्रक्रिया है वो उभरे हुए तल से होती है, बाहर वाले तल से होती है, और अंदर वाले तल पे पेंटिंग की जाती है, यानी कि वो उस पर लाल ऑक्साइड का लेप या फिर कलई कर दी जाती है। तो इसमें मुख्य बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा होता है। इसको भी अगर हम देखें तो इस फिगर के माध्यम से यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो हमारा हार्ड सरफेस है ये कहाँ पर है? अंदर की ओर है। बट जो रिफ्लेक्टिव सरफेस है वो कहाँ पर है? बाहर की ओर है। जो पार्ट आपका बाहर निकला हुआ है यानी कि उभरा हुआ पार्ट है, यहीं पे क्या होगा? रिफ्लेक्शन की जो भी प्रक्रिया है ये आपकी आपतित किरण पड़ेगी बाहरी पृष्ठ पर, उभरे हुए पृष्ठ पर, और ये परावर्तित होकर बाहर निकल जाएगी। तो इस प्रकार से ये आपका उत्तल दर्पण हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। यदि अब भी आप नहीं समझ पाए हैं तो इस फिगर के माध्यम से इसको आप समझने का प्रयास करिए। देखिए यहाँ पर ये हमारा जो है क्या है? एक उत्तल दर्पण है, और इसमें जो इसके अंदर की सतह है यानी कि परावर्तक पृष्ठ, इस पर क्या किया गया है? कलई किया गया है, कलई किया गया पृष्ठ है। यानी कि यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन की प्रोसेस है, रिफ्लेक्शन का जो कार्य है वो उभरे हुए तल से यानी कि बाहर वाले तल से होनी है। जैसा कि आप देख रहे हैं जी हमारे पास एक क्या है? एक आपतित किरण है जो बाहरी भाग पर पड़ रही है, यानी कि उभरे हुए भाग पर पड़ रही है, और पड़ने के बाद पुनः वापस क्या हो रही है? लौट रही है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण हो जाएगा। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में। सम डेफिनेशन विच इज रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, यानी कि गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो फर्स्ट हमें क्या दिया है? दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव क्या होता है, इसे हम कैसे समझेंगे? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को, ध्यान से पढ़िए इसको आप, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यानी कि अगर हमारे पास ये कोई गोलीय दर्पण है तो इसका मध्य बिंदु यानी कि इस जगह पर ये हमारा मध्य बिंदु क्या होगा? दर्पण का ध्रुव होगा, यानी कि पोल होगा, पी होगा। इसे हम पी से प्रदर्शित करते हैं। फिर हमारे पास क्या दिया है? वक्रता केंद्र के बारे में। वक्रता केंद्र क्या होता है? गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, और इसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं।
अगर इसको हम समझना चाहें किसी फिगर के माध्यम से तो देखिए, ये हमारे पास एक गोली दर्पण हो गया। इस गोली दर्पण का जो मध्य बिंदु यहाँ पर होता है, ये हमारा क्या होता है, पोल कहलाता है। अब ये गोली दर्पण जो हमारे पास है, आखिर ये मिला कहाँ से, हमें प्राप्त कहाँ से हुआ, तो हम कह सकते हैं कि ये किसी गोलाकार दर्पण से काट कर बनाया गया होगा। यानी कि अब ये हमारे पास जो डॉटेड लाइन देखिए, उसके बाद ये दर्पण देखिए पूरा, आप इस पूरे एरिया को हम अगर देखते हैं तो हमें एक सर्कल जैसा प्राप्त होता है, और इसके सेंटर में बीच में एक पॉइंट होता है जो हमारा क्या कहलाता है, केंद्र कहलाता है, और इसी केंद्र को हम दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। तो शायद आप समझ गए होंगे। यदि आप अभी भी अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं तो इस फिगर के माध्यम से इसको आप देख सकते हैं। देखिए, जैसे आपके सामने आप एक फिगर दिखाया गया है, इस फिगर में हमारे पास देखिए ये आपका क्या है, ये आपका दर्पण हो गया यहाँ पे। अब दर्पण में देखिए यहाँ पे इसका मिड पॉइंट है, वहाँ पे लिखा है, ये क्या हमारा पोल है, यानी कि ये क्या हो गया, दर्पण का ध्रुव हो गया। तो डेफिनेशन में आपने क्या पढ़ा, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, और इसे पी से डिनोट करते हैं। तो ये हमें मिल गया पॉइंट पी, यानी कि पोल ऑफ मिरर, दर्पण का ध्रुव मिल गया। फिर हमने क्या देखा नेक्स्ट, इसके बाद में वक्रता केंद्र क्या होता है। तो जैसा यहाँ पे लिखा है कि गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है, यानी कि ये किसी एक खोखले गोले का भाग होगा। तो देखिए यहाँ पे डॉटेड लाइन से आपको दिखाया गया है, पूरा एक सर्कल दिखाया गया है। ये क्या है, एक गोला, अगर इसको हम कंप्लीट करें हमारा एक सरफेस बन जाएगा। अब जो हमारा दर्पण है वो यहाँ से कट कर दिया गया है, यानी कि हमारे पास इतना ही पार्ट है। तो ये पार्ट कहाँ से बना है, किसी गोले से बना है। तो उस गोले का कोई सेंटर पॉइंट तो होता है, यानी कि यहाँ पे हमें सेंटर पॉइंट सी दिया है, और यही हमारा क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है, यानी कि वक्रता केंद्र कहलाता है। तो ये हमारा हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि वक्रता केंद्र हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं यहाँ पे क्या, वक्रता त्रिज्या के बारे में। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो वक्रता त्रिज्या में हम क्या पढ़ेंगे कि गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या को गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और इसे आर से डिनोट करते हैं। अगर इसको आप समझना चाहें तो आप इस फिगर के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि हमें दिया क्या है कि गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या को, देखिए जिससे हमारे पास यहाँ पे क्या है कि एक सर्कल दिया हुआ है। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास कट पॉइंट से या डॉटेड पॉइंट से जो हमारा बना हुआ है, ये इसको अगर इसमें मिला देते हैं तो पूरा एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है। तो ये हमारा एक सर्कल हो गया, ये आपका एक गोला हो गया। अब इसका मिड पॉइंट, जैसे कि यहाँ पे सी लिखा है तो मिड पॉइंट हमारे पास सी है। अब सी हमारा क्या भी हमने पढ़ा यहाँ पे, ये सी क्या है, सी हमारा क्या है, वक्रता केंद्र है। अब वक्रता केंद्र, और यहाँ पे एक हमने पॉइंट अभी पढ़ा पीछे क्या, ध्रुव के बारे में, मीन्स यहाँ पे जो हमारा पॉइंट होता है पोल पी, यानी कि इस जगह से इस जगह तक सी और पी के बीच की जो दूरी है, इसी को हम क्या कह सकते हैं, त्रिज्या कह सकते हैं। क्योंकि ये एक सर्कल की त्रिज्या है, और सर्कल की त्रिज्या हमेशा क्या होती है, आपने पढ़ रखा है एक सर्कल के बारे में कि सर्कल की त्रिज्या आप कैसे निकालेंगे या कैसे जानते हैं त्रिज्या क्या होती है। तो आप जानते हैं कि केंद्र बिंदु से परिधि तक की जो दूरी होती है वो हमारी क्या होती है, रेडियस होती है, त्रिज्या कहलाती है। तो वही चीज यहाँ पे देख रहे हैं हम, सी से लेकर पी तक, क्योंकि सी क्या है, सेंटर पॉइंट है, पी क्या है, हमारा दर्पण का ध्रुव है, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो क्या होगी, त्रिज्या होगी, और इसी को हम क्या बोल देते हैं, दर्पण की वक्रता त्रिज्या बोल देते हैं। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारे पास दूरी यहाँ से यहाँ तक की है, यानी कि सी पी, यही हमारी क्या है, आर है, रेडियस है किसकी, मिरर की, और इसी को हम क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या कह देते हैं, और इसे हमेशा हम आर से डिनोट करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम अब देखते हैं हमारे पास क्या यहाँ पे है। अब हम बात कर रहे हैं मुख्य फोकस के बारे में। मुख्य फोकस क्या होता है, कैसे समझेंगे इसको हम, तो हम देखते हैं कि डेफिनेशन में हमें क्या दिया है। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, यहाँ पे इसको क्या कर लीजिए, आपका लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात, इस चीज को आप देख रहे, इस चीज को आप ध्यान दीजिए, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या फिर
मिलती हुई प्रतीत होती हैं। दोनों बातें हैं, या तो मिलती हैं या तो मिलती हुई प्रतीत होती हैं। उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस या फोकस कहते हैं और इसे कैपिटल एफ से या एफ से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। देखिए जैसे हमारे पास यहाँ पे ये कोई दर्पण है और ये जो हमारी लाइन होती है ये क्या होती है, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस होती है, मुख्य अक्ष होता है हमारा, मुख्य अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस होती है। अब इस लाइन के पैरेलल, इस लाइन के समांतर एक ये किरण हो गई, ये किरण हो गई, इस प्रकार से कई किरणें क्या होती हैं, दर्पण पे पड़ती हैं और पड़ने के बाद क्या होगा, परावर्तन होगा। जैसा कि हमने बताया, जैसा कि हमने आपको क्या बताया कि यहाँ पे परावर्तन के पश्चात यानी कि किरणें दर्पण पे पड़ी, अब जैसे इनका रिफ्लेक्शन होगा ये वापस जाएंगी, सारी की सारी किरणें एक ही पॉइंट से क्या होती हैं, वापस जाती हैं और इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस एफ कहते हैं। तो ये जो पॉइंट हमारा है ये पॉइंट क्या है, फोकस एफ है। अब हमारे पास चाहे ये अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, अब यदि हम यहाँ पे एक उत्तल दर्पण मान लेते हैं तो इस दर्पण में हम देखेंगे ये हमारी क्या है, मुख्य अक्ष रेखा है। इसमें परावर्तन कहाँ से होगा, उभरे हुए पट से यानी बाहर से। तो इस मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें दर्पण पे पड़ेंगी और पड़ने के बाद क्या होगा, इनका परावर्तन होगा। तो परावर्तन में ये किरणें वापस पीछे यानी कि दर्पण के साइड में ना जाकर ये दर्पण के इस पार क्या होती हैं, किसी एक बिंदु पर मिलती हुई हमें प्रतीत होती हैं। जितनी भी किरणें हैं इस जगह पे रियल में वो मिलेंगे नहीं, केवल यहाँ पे हमें प्रतीत होंगी। तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। यदि अब भी आपको नहीं क्लियर हुआ है तो हम कोशिश करते हैं आपको इस फिगर के माध्यम से क्लियर करने की। देखिए इस फिगर में यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये एक कनकेव मिरर है यानी कि ये एक अवतल दर्पण है। अब अवतल दर्पण में ये हमारे पास लाइन देखिए ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइनें यानी कि समांतर लाइनें यहाँ से प्रकाश की किरणें गुजर रही हैं और गुजरने के बाद सभी किरणें आप देख रहे होंगे एक ही पॉइंट यानी कि इस पॉइंट पर एफ पर क्या हो रही हैं, मिलती हैं। इस एफ वाले पॉइंट को हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस या फोकस कहते हैं। वही चीज़ यहाँ पे भी आपको दिखा दी गई है। देखिए यहाँ पे ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है और इसके पैरेलल यहाँ पे क्या है, लाइट रेस प्रकाश की किरणें यहाँ पे आ रही हैं और पॉइंट एफ है, यहाँ पे देखिए इसको डॉटेड दिखाया गया यानी कि रियल में यहाँ पे ये किरणें मिल नहीं रही हैं, ये केवल यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, एफ यानी कि मुख्य फोकस या फोकस। तो शायद अब सभी को क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास हम यहीं पे वाइंड अप करना चाह रहे हैं, बट उससे पहले हम एक बार फिर से इसका डिवीज़न कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। तो जो भी हमने आज पढ़ा है एक बार 2 मिनट में उसका डिवीज़न कर लिया जाए ताकि जो कुछ चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो हमारे माइंड में अच्छे से सेटअप हो जाएं। और इस वीडियो को आप 2 से 3 बार अवश्य देखें तो ज़्यादा बेटर होगा, जिससे आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे आज हमने फर्स्ट क्या देखा, कनकेव मिरर क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है। तो हमने अवतल दर्पण में एक खास बात क्या देखी कि हमारे पास जो परावर्तन की प्रोसेस है, परावर्तन की जो प्रक्रिया है वो हमेशा अंदर वाले भाग से होगी। और यदि उत्तल दर्पण की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, परावर्तन जो प्रोसेस है वो बाहर वाले भाग से होता है, किरणें बाहर वाले भाग पर पड़ती हैं। अब अक्सर क्या होता है, हम कभी कभी उत्तल दर्पण में और अवतल दर्पण में कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस में परावर्तक जो पृष्ठ होता है वो अंदर होता है या बाहर होता है। तो इसके लिए हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, आप इस ट्रिक को ध्यान से समझिए। जैसे हमारे पास बात चल रही है अवतल दर्पण की, तो अवतल दर्पण जब भी हम लिखते हैं इसका नाम, तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा अक्षर आता है, छोटा आ आता है, यानी कि छोटा आ गया। अब बात करते हैं कि अवतल दर्पण में जो परावर्तक पृष्ठ है वो कहाँ पे होता है, तो हमने अभी आपको बताया कि इसमें क्या होगा, अंदर की ओर होगा। तो यानी कि छोटा आ से माने अवतल और आ से माने अंदर, दोनों आ और आ हैं, यानी कि अवतल दर्पण में आ से अंदर की ओर क्या होगा, परावर्तक पृष्ठ होगा। फिर बात करते हैं उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण में भी इसी प्रकार से हम देखेंगे क्या कि नाम है उत्तल दर्पण। अब यहाँ पे अगर हम
ले रहे हैं उत्तल दर्पण। तो हमने अभी पढ़ा कि यहाँ पे जो परावर्तक पृष्ठ है वो क्या है, उभरे हुए भाग से होता है। तो अब देखिए यहाँ पर भी क्या है, ऊ से उत्तल है तो ऊ से उभरा हुआ है, यानी कि ऊ मिल गया और वहां पे आ और आ मिल गया। अब शायद आप कंफ्यूज नहीं होंगे कभी भी, तो इस चीज को आप हमेशा नोट करिएगा, ठीक है। दर्पण से संबंधित परिभाषाएं होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं और कैसी होती हैं। तो यहाँ पे हमने देखा दर्पण का ध्रुव क्या होता है, तो ये हमारे पास कोई मिरर है, उसका मध्य बिंदु P क्या कहलाता है, दर्पण का ध्रुव कहलाता है, पोल कहलाता है। फिर हमने देखा वक्रता केंद्र, तो ये हमारा मिरर है, ये किसी गोले से मिलकर बना है, यानी कि किसी गोले का कटा हुआ भाग है। तो इसका जो केंद्र रहा होगा पॉइंट C, वही क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे दर्पण का केंद्र हो जाएगा, यानी कि वक्रता केंद्र हो जाएगा। इसके बाद आपने चर्चा की किस चीज पे, जैसे कि इस फिगर के माध्यम से हमने आपको बताया था, ये आपका पॉइंट P क्या है, पोल है, और ये पॉइंट C आपका क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो ये शायद आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब। फिर हमने यहाँ पे देखा वक्रता त्रिज्या के बारे में। तो इसमें हमने आपको क्या बताया कि आपका एक कोई सर्कल है, उसका पॉइंट यहाँ पे C यानी कि केंद्र बिंदु है, ये वाला पॉइंट आपका P, आपने अभी पढ़ा पोल आपका है। तो इन दोनों की जो डिस्टेंस है बीच की, यही हमारी क्या है, रेडियस होती है, त्रिज्या होती है। और यहाँ पे इसी को हम क्या बोल देते हैं, वक्रता त्रिज्या बोल देते हैं। तो शायद ये भी आपको कंफर्म हो गया। और फिर हमने पढ़ा मुख्य फोकस के बारे में। तो मुख्य फोकस में हमने क्या देखा, हमारे पास कोई भी दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण, यहाँ पे हमें ध्यान क्या देना है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, ये किरणें हैं, और परावर्तन के पश्चात सदैव क्या होती हैं, एक ही बिंदु से एक ही पॉइंट से होकर गुजरती हैं, और उस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, F, यानी कि इसे हम फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। इसके बाद अगर चर्चा की जाए तो आपने क्या पढ़ा, मुख्य फोकस के चित्र के माध्यम से इसको आपने पढ़ा, और यहाँ पे क्या देखा कि ये पॉइंट आपका F क्या है, मुख्य फोकस है, और यहाँ पे भी ये क्या है, मुख्य फोकस है। तो आज का ये वीडियो कैसा रहा, इस पे आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने सभी दोस्तों तक, स्कूल के सभी मित्रों तक इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।